आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोंगजी ने लान को काफी आसानी से हरा दिया था और साथ ही न्यानमिंग ने फेंगनू को एनर्जी कलेक्टिंग स्टोन को ढूंढने के लिए मना लिया था और फिर वह अपने साथ फेंगनू को अगले दिन कंपटीशन में ले गया था। अब अगले दिन कंपटीशन में मूरोंग और बिंगयुन के बीच फाइट हो रही थी, जहां बिंगयुन ने मूरोंग से कहा कि मैं तुम्हें अपने कुछ ही मूव में आसानी से हरा दूंगी। इधर फेंगनू को एक एनर्जी स्टोन मिला था जिसे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वहां उसे एक आगे जाते हुए डार्क मेज दिखा था। आइस एंड फायर के एपिसोड 133 में हम देखते हैं बिंगयुन मूरोंग पर काफी पावरफुल अटैक कर देती है, जिसे मूरोंग सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है। अब तभी फेंगनू न्यानमिंग के पास आती है। वह न्यानमिंग से कहती है कि मैंने अधिकांश एनर्जी कलेक्टिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैंने एक डार्क मेज को भी देखा था जो स्टोन को कलेक्ट कर रहा था। वह प्रतियोगिता का एक कंसिस्टेंस हो सकता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। न्यानमिंग कहता है कि ठीक है, इस सब के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फेंगनू कहती है कि तुम सिर्फ इस कंपटीशन पर ध्यान दो, मैं सब देख लूंगी। इधर मूरोंग अपनी पावर से बिंगयुन पर अटैक कर देता है, परंतु बिंगयुन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे अरीना से बाहर गिरा देती है। यह देखकर न्यानमिंग सोचता है कि बिंगयुन ने मूरोंग को हरा दिया। कुछ ही मिनटों में अवश्य ही डार्क मेज ने इस फाइट से काफी सारी ऊर्जा एकत्रित की होगी। बिंगयुन मूरोंग से कहती है कि तुम हार गए। मूरोंग कहता है कि मैं हार नहीं सकता, मैंने अभी तक अपने अंतिम मूव को नहीं चला है। तभी रोंग फे अनाउंस करती है कि इस राउंड को बिंगयुन ने जीत लिया है। अब अगला मैच न्यानमिंग और मूजिंग के बीच होगा। यह सुनकर न्यानमिंग कहता है कि मैं डार्क मेज को सफल नहीं होने दे सकता, मैं जीतने के लिए कम से कम मैजिकल पावर का उपयोग करूंगा। उससे रोंग भी कहता है कि लिंग मू एम्पायर में नंबर 1 जीनियस मौजूद है, तो मैं सावधान रहना चाहिए। इधर मूजिंग कहती है कि भले ही इस फाइट में मुझे अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं इस फाइट को जीत के रहूंगी। वह दोनों आमने सामने अरीना में होते हैं। तभी न्यानमिंग अपनी फायर को ब्लू फायर में बदलते हुए कहता है कि मूजिंग तुम अपनी हार अभी से मान लो, क्योंकि तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। यह सुनकर मूजिंग कहती है कि बारे में तो तुम सपने में ही सोचते रहना। और यह कहकर वह न्यानमिंग पर अटैक कर देती है। न्यानमिंग उसके अटैक से बचने लगता है। यह देखकर मूजिंग कहती है कि तुम मेरे अटैक से क्यों बच रही हो। और फिर वह अपनी और भी मैजिकल पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वह न्यानमिंग की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर न्यानमिंग चौंक जाता है। वह कहता है कि उसका मैजिक एक बार में 3rd टियर से 5 टियर में बदल गया। वह न्यानमिंग पर अटैक कर देती है। न्यानमिंग आइस की सीट बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मूजिंग न्यानमिंग से कहती है कि तुम अपनी पूरी ताकत का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम मुझे कम समझ रहे हो। सुनकर न्यानमिंग उस पर काफी सारी फायरवॉल से अटैक कर देता है और फिर वह अपने विंड ब्लेड को बाहर निकाल कर उससे काफी सारे स्लैश अटैक उस पर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लकड़ी की वह वाइन टूट जाती है। वह सील बनाकर अपने आप को बचाती है। न्यानमिंग मूजिंग से कहता है कि मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा था, लेकिन तुम्हारी हार निश्चित अवश्य है। यह सुनकर मूजिंग वहाँ एक जाइंट वुड ट्री के ह्यूमन फॉर्म को अपेयर कर लेती है और फिर वह उसकी पावर से न्यानमिंग पर अटैक कर देती है। न्यानमिंग काफी सारे स्लैश अटैक उस पर करता है, परंतु एक भी अटैक काम नहीं आता। मूजिंग कहती है कि तुम बेवकूफ हो, अब समय है मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊं। यह कहकर वह उस पर अटैक कर देती है, परंतु न्यानमिंग उसके अटैक से बचकर फ्लेम गॉड की ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि उसके अटैक को वहीं की वहीं पकड़कर वहीं जला देती है। यह देखकर मूजिंग वहां अपने चारों ओर काफी सारी वाइन से प्रोटेक्टिव सील बना लेती है, परंतु फ्लेम गॉड की ट्रू बॉडी अपने एक ही पंच में उसकी सील को डिस्ट्रॉय कर देती है। वह पंच उसके उस वुड अवतार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि मूजिंग पीछे जाकर गिरती है। अब न्यानमिंग उससे कहता है कि आग आसानी से लकड़ी को जला सकती है, तुम हार मान लो। मूजिंग खड़ी होती हुई कहती है कि नहीं, मैं हार मान लूं, यह तो तुम सपने में ही सोचना। और फिर वह वहां अपने अल्टीमेट मैजिक का उपयोग करने लगती है। एक न्यानमिंग उससे कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम इस पावर का उपयोग मत करो, क्योंकि यहाँ डार्क लोग मैजिकल एनर्जी को एकत्रित कर रही हैं। उससे कहती है कि तुम हार स्वीकार कराने के लिए धोखा देना बंद करो, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहकर वह अपने लकड़ी के उस वॉरियर को फिर से एक्टिवेट करके न्यानमिंग पर अटैक कर देती है। यह देखकर न्यानमिंग को मजबूरन अपने आइस एंड फायर ड्रैगन से उस पर अटैक करना पड़ता है, जिसे वह वॉरियर सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों की इस पावर से आपस में टकराने से काफी ज्यादा तेजी से वह अरीना हिलने लगता है। यह देखकर वहाँ मौजूद लोग
अपनी पावर से उस अरीना को स्टेबल करती हैं और उस सील को बनाए रखती हैं। न्यानमिंग के आइस और फायर ड्रैगन उस लकड़ी के वॉरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि मू जिंग काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर पड़ती है। रोंग फिर अनाउंस करते हैं कि इस बैटल को आइस मून एम्पायर का मेज एसोसिएशन का न्यानमिंग जीत चुका है और आज यह मैच यहीं समाप्त होता है। अब अगले दिन के लिए सभी लोग तैयारी करें। न्यानमिंग मू जिंग के पास आता है और फिर वह अपने लाइट मैजिक का उपयोग करने लगता है। कर मू रोंग कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन को हर्ट मत करो। इधर न्यानमिंग अपने लाइट मैजिक और उसके वुड मैजिक की सहायता से उसे हील करने लगता है। मू जिंग कहती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। न्यानमिंग कहता है कि यह सिर्फ कंपटीशन है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। वह उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान जो मैंने तुमसे कहा था वह सच है और इसीलिए मैं तुम पर अटैक नहीं कर रहा था। जिंग कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि यहाँ डार्क मेज मौजूद है। न्यानमिंग कहता है कि तुम अपनी पावर का उपयोग करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है। यह सुनकर वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर चेक करने लगती है। उसे पता चलता है कि यहाँ कोई तो है जो कि उसकी एनर्जी को एकत्रित कर रहा है। वह न्यानमिंग से कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन यह लिंगमू एम्पायर के सम्मान से संबंधित था, इसीलिए मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करनी पड़ी। न्यानमिंग कहता है कि मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहता, तुमने प्रतियोगिता में भाग लिया है तो फिर तुम्हें डटकर सामना करना चाहिए। मैं भी तुम्हारा प्रशंसक हूँ। तभी मू रोंग वहाँ आता है और कहता है कि मू जिंग क्या तुम ठीक हो। वह उससे कहता है कि चलो चलते हैं, परंतु तभी वह बिंगयुन की ओर देखने लगती है और फिर वह न्यानमिंग के पास जाकर उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आइस मून एम्पायर का मेज एसोसिएशन आइस गॉड पैगोडा द्वारा दबाया गया है और ऐसी स्थिति में तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का वहाँ होना काफी बड़ी बात है। वैसे क्या तुम लिंगमू एम्पायर में आना चाहोगे? हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को कभी नीचे दबाकर नहीं रखते। न्यानमिंग कहता है कि सच में, लेकिन तुम स्पष्ट रूप से बेहतर और अनुकूल हो अपने बड़े भाई की तुलना में। इस पर मू जिंग कहती है कि यह तो बस एक पारिवारिक मामला है। लिंगमू एम्पायर आइस गॉड पैगोडा को अपना दुश्मन मानता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मुझे आशा है कि मैंने जो तुमसे कहा है तुम इस पर अच्छी तरह से विचार करोगे। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और मू जिंग रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी मू जिंग को किसी के पीछे होने का एहसास होता है। वह पीछे अटैक कर देती है और अब वह देखती है कि वह दोनों डार्क मेज उसके सामने होते हैं। मू जिंग कहती है कि तुम लोग काफी समय से हमारा पीछा कर रहे हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। पर एक डार्क मेज कहता है कि तुम प्रतियोगिता हार गए, इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। हम तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस उसके बदले एनर्जी को एकत्रित करने में हमारा साथ देना होगा। इससे तुम काफी आसानी से कंपटीशन को जीत जाओगे। इस पर मू जिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम जल्दी से हमारी नजरों के सामने से ओलझ हो जाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि मू रोंग तुम तो एक लेडी से हार गए, क्या तुम पुरुष कहलाने के लायक हो। यह सुनकर मू रोंग गुस्सा होती कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें अभी सबक सिखा दूंगा। परंतु मू जिंग उसे वहीं रोक देती है और अब वह वहाँ से जाने लगती है और वह मू रोंग से कहती है कि चलो यहाँ से। मू रोंग को भी वहाँ से जाने पड़ता है। अब हम मू रोंग को देखते हैं जो कि एक कमरे में बैठा वाइन को पी रहा होता है और उसे वही सारी बातें याद आ रही होती हैं कि मू रोंग तुम एक लेडी से हार गए, क्या तुम एक प्रिंस कहलाने के लायक हो, चलो यहाँ से। और वह इसी चीज को याद करके वहाँ काफी सारी शराब पी लेता है और अब वह रात में अकेले ही सड़क पर घूम रहा होता है। तभी एक व्यक्ति वहाँ आते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और तभी उसके सामने पिंग चाओ भी आ जाता है और इस काली रात में यह लोग कुछ कर्री प्लानिंग करने वाले होते हैं, जिसके बारे में हमें पता तो चल जाता, परंतु यह एपिसोड यही कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही हमें पता चलेगा कि इनकी क्या प्लानिंग है और क्या होने वाला है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।